गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब स्टूडेंट्स। मैं रवीश कुमार आपका स्वागत करता हूँ रिम क्लासेस में। और मैं आर डी शर्मा, ये न्यू बिल्कुल आई हुई है मैथमेटिक्स वॉल्यूम 1, अभी प्रिंट हुआ है। जैसे ये लास्ट प्रिंट है 2026 का रिवाइज एडिशन 2026 है ना। तो इसमें हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल्स खोला हुआ। तो प्रीमिटिव और एंटी डेरिवेटिव, देखिए ये नाम है, इंटीग्रेशन के ही नाम है, इंटीग्रेशन के ही नाम है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव अगर कहीं पे ऐसे नाम आ जाए, प्रीमिटिव निकालो, है ना। एंटी डेरिवेटिव भी, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव है ना। एंटी डेरिवेटिव कह लो, प्रीमिटिव कह लो, आप ये हैं सारे इंटीग्रेशन के ही नाम। और इंटीग्रेशन क्या है वो मैं बता चुका हूं आपको। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। रिवर्स प्रोसेस क्यों, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। और इंटीग्रेशन अगर रियल लाइफ में समझें तो इंटीग्रेशन मींस इंटीग्रेट करना, चीजों को बढ़ाना, है ना। जैसे हम जीरो का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट का करते हैं तो एक्स आता है, तो बढ़ते जा रहे हैं ना। और डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, सर्कल को डिफरेंशिएट कर दो तो पॉइंट बन जाएगा, है ना। उसी तरह से तो ये बिल्कुल इस बुक में देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। और ये कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कि मान लीजिए ये है आपका इंटीग्रेशन का साइन, ये एफ एक्स है dx, और आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया एफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो ये तो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का साइन है ना, इंटीग्रेशन। आप ध्यान से देखोगे तो ये एक एस के तरह था, पहले ये एस हुआ करता था सम, तो समेशन होता था हर एक स्ट्रिप का। जैसे हम मान लो एरिया निकालना था इसका, तो हम इसमें स्ट्रिप डाल देते थे, तो इतनी पतली पतली स्ट्रिप्स का सम करके, सम है ना, उसका एरिया निकाल देते। तो ये समेशन ही था, तो उन्होंने थोड़ा सिंबल चेंज करके ये ऐसे कर दिया, है ना। है तो समेशन ही, इंटीग्रेशन। और ये जो होता है उसे बोलते हैं इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड। और ये होता है इंटीग्रल, इंटीग्रल, है ना। और ये हमारा होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। स्टूडेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की बड़ी विचित्र कहानी है, सुनिए। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। ऐसा है जैसे मान लो एक, इसको हम एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे मान लो मैं एक इंटीग्रेशन दे रहा हूं आपको, एक्स स्क्वायर, है ना, dx, तो आप तुरंत बता दोगे सर ये तो हो गया ये एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो मैंने ये बताया कि इसका रिवर्स प्रोसेस, मतलब इसको हम डिफरेंशिएट करें तो ये आए। तो यहाँ पे देखना, मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को और एक्स स्क्वायर माइनस 3 को, एक्स स्क्वायर प्लस 7 को डिफरेंशिएट करूंगा डी ओवर डी एक्स, है ना स्टूडेंट्स। तो ध्यान से बताना आंसर क्या आएगा, दिमाग में आ गया होगा आपके आंसर, तो है ना, डी ओवर डी एक्स। तो आंसर आपका आ गया 2x प्लस 0, और इसका भी 2x प्लस 0, इसका भी 2x, है ना, इसका 2x प्लस 0, और इसका भी 2x प्लस 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो यहाँ देखो इन सबका सेम आ रहा है ना। तो हमने सोचा इसका क्या करें, ये कभी -5 हो रहा है, कभी 5 हो रहा है, कभी -3 हो रहा है ना, कभी +7 हो रहा है। तो ये जो कांस्टेंट था, दिस इज नोन एज आर्बिट्रेरी, कि इट कैन चेंज, इट कैन टेक एनी वैल्यू, और ये फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड, और ये फिक्स्ड नहीं है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वजह से, फिक्स नहीं है इसकी कोई वैल्यू, है ना। यहाँ पे सी पे आप वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपको आंसर्स और ज्यादा मिलते जाएंगे, है ना। तो इसीलिए इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, और इसे कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट स्टूडेंट्स। तो अब चलते हैं आगे, है ना। आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि पहले सबसे मेन चीज है कि इंटीग्रेशन और जो कैलकुलस जो पार्ट है ना, तो इंटीग्रेशन आपको जो समझना है, एक प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और सारे फॉर्मूले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, अच्छे दिमाग, जैसे अच्छा दिमाग क्या कहें, वैसे तो प्रैक्टिस करके ही अच्छा दिमाग बनता है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। कई बार कहते हैं कि यार रटते हैं, रटना नहीं है, रटना जैसे ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा समझना है और प्रैक्टिस करना, जिससे कि कुछ समझ भी विकसित हो और वो याद भी हो जाए फॉर्मूले, है ना। पैटर्न के साथ चलना है, जैसे अभी मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए थे, ठीक है। और बिना प्रैक्टिस के अगर आप कर रहे हैं, सोच में देख करके हो जाएगा, नहीं होगा, लिख के लीजिए, नहीं होगा। और इसमें ध्यान रखना, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके आप बोर्ड में कर पाएंगे, है ना। ठीक है, तो देखते हैं इसमें बुक में किस तरह इन्होंने
बताया है, सारे फॉर्मूले हम लिख ही चुके हैं जितने मैंने दिए थे अभी। तो हम सब सिंपल सिंपल पहले हम यहाँ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके बताते चाहिए आप मुझे। 1/√x dx। क्वेश्चन नंबर 2 आर डी शर्मा है, सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे आ गया आपका a⁴ log बेस a x dx, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखना। थर्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e⁵ log बेस ex माइनस e⁴ log बेस ex अपॉन, यहां पे लिखूंगा मैं e⁵ log बेस ex माइनस e⁵ log बेस ex dx, ठीक है। स्टूडेंट्स ये 3 क्वेश्चन मैंने आर डी शर्मा से लिए हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, आपने कोशिश करना ये करें खुद ही। पहला तो सब क्वेश्चन बहुत इजी है। अब जैसे इसको करेंगे तो आपके पास वही आपको याद है, x⁻⁻² ऊपर चला गया, ये पावर 1/2 करके -1/2 ऊपर चला गया, +1। अब इंटीग्रेट कर रहा हूं डायरेक्ट, +1 अपॉन -1/2 +1 और +c, है ना। ये तो हो गया हमारा। x⁻ कितना हो गया स्टूडेंट्स? 1/2, तो अंडर में आ गया, है ना। नीचे क्या हो गया? 1/2, है ना, +c, और ये हमारा आ गया 2√x, है ना। देखो 2√x आ गया, और 2√x का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/2√x होता, 2 से 2 कैंसिल है, √x 1/√x आ जाएगा, है ना। ठीक है। अब देखो ये वाला, इस वाले में कुछ खास नहीं है। यहाँ बेस देखो a है ना, और ये a है, तो हमें याद है जैसे कि हम मान लो e⁵ log बेस ex लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? log e से ही कट जाता है और x रह जाता है, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। तो a⁻e3 था, देखो ध्यान से, और log क्या है? ax, है ना। तो सबसे पहले log की प्रॉपर्टी लगाओ, पावर कहाँ जाएगी? x³ में, तो इंटीग्रेशन ऑफ a ऐसे बचा log a⁻, सॉरी एक मिनट, यहां पे बचा a⁻ log बेस a रहा, और x⁻ जो प्रॉपर्टी लगी x³ dx, ठीक है। तो इससे अगला हमारा क्या होगा? ध्यान से देखो, इसको मिटा देता हूं मैं, नोट कर लेना इस वजह से। इससे आगे आया, अब ये कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिंपल सा इंटीग्रेशन रह जाएगा dx। तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान लगा करके ही करना। अब ये x⁴/4 +c हो गया। अब यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी लॉग की। तो देखो 5 की पावर x के ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ log बेस e और x⁵ हो गया, माइनस e⁻ log बेस e x⁴ हो गया, अपॉन e⁻ log बेस e x⁵ हो गया। लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, है ना। e⁻ log e x⁵ हो गया dx। स्टूडेंट्स अब तो बहुत इजी हो गया, अब आप 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे इसे। देखो कैसे, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log e से कट गया, तो x⁻ क्या बचा? 5 माइनस x⁴ अपॉन x⁵ माइनस x²। अब इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, इसकी क्या चिंता करनी, इसको तो आप इजीली सॉल्व कर लो। कैसे? देखो x⁴ ऊपर कॉमन, और नीचे क्या कॉमन आया? देखो x माइनस 1 बचा, नीचे कॉमन आया x², तो यहाँ पे बचा x माइनस 1 dx, ये कैंसल्ड आउट हो गए, और उसके बाद हमारे पास आगे आया x⁻² dx, और आंसर आ गया x³ + c। स्टूडेंट्स थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़े से प्रॉपर्टीज थोड़ा याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज पुरानी वो भूल जाएंगे, लॉग के जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो भी याद करें। और क्वेश्चन इस तरह से आप देखो, पैटर्न कितना जबरदस्त है ना। आपको फॉर्मूले याद करने हैं तो ये क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, बिना क्वेश्चन किए आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे, ठीक है। क्वेश्चन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी फॉर्मूले याद होंगे, है ना। अगले कुछ क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा स्टूडेंट्स, ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आप जब चाहे तब देख लें, है ना। और थोड़ा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, यही बता देता हूँ, क्योंकि मैं, मेरे जो स्टूडेंट है, जो मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ,
उन्होंने कहा वीडियो डालो सर, वीडियो डालो। तो उन बच्चों ने बोला कि वीडियो डालो, तो मैंने उन्हीं के लिए ये डेडिकेटेड है। मेरे बहुत ही खास और प्रिय स्टूडेंट्स हैं वो। मेरा इस साल उनका बोर्ड है और 9th क्लास में उन्हें देख रहा हूँ, है ना। तो इस साल देखते हैं क्या करते हैं वो। बोर्ड का रिजल्ट भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ भी, और देखते हैं, है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। बाय बाय।